नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आर्यन खान को बेल हुई। बेल के बाद जब वो अपने घर पहुंचा, उसके स्वागत में कुछ लोग ढोल नगाड़े बजा रहे थे, कुछ लोग पटाखे छुटा रहे थे और जूही चावला कह रही थी कि ये बड़ा खुशी का दिन है और आज बच्चा घर आया है। लेकिन आपको बताएं, ये जो बच्चा कहलाने वाला 25 साल का आर्यन खान है, ये ड्रग लेने और बेचने के केस में एनसीबी ने पकड़ा था। और हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि मजिस्ट्रेट कोर्ट और एनडीपीएस की कोर्ट ने इसकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की थी। यानी जो मजिस्ट्रेट है उन्होंने और एनडीपीएस कोर्ट के जो जज थे उन्होंने सारे सबूत और गवाहों के आधार पर यह समझा था, यह पाया था कि आर्यन खान कहीं ना कहीं इतना खतरनाक व्यक्ति है कि यदि इसको जमानत दी गई तो ये गवाहों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, गवाहों को जो मोल्ड कर सकता है, या ये इस केस से में भी छेड़छाड़ कर सकता है। तो कोर्ट के जज जिसकी गंभीरता को समझ रहे थे, जिसकी गंभीरता को बॉम्बे हाई कोर्ट के जज ने समझा है और उनको इस शर्त पर छोड़ा है कि आप अपना जो पासपोर्ट है पहले कोर्ट में जमा कराएं। नंबर 2, एक और बड़ी बात कहना चाहता हूं, वो ये कि कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि हर शुक्रवार को आप एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी लगाएंगे। और नवाब मलिक कह रहे हैं कि ये जो मैं पहले ही कह रहा था कि फर्जी रेड है, ये समीर वानखेड़े का रचा हुआ फर्जी षड्यंत्र है। मैं नवाब मलिक से पूछना चाहता हूं कि नवाब मलिक जी, आप एक मंत्री हैं, मुझे बताएं कि पुलिस थाने में यदि किसी को हाजिरी लगाने के लिए कहा जाता है कि भाई आपको थाने में प्रतिदिन या सप्ताह में हाजिरी लगानी है, तो नवाब मलिक जी अपनी पुलिस से पूछो कि क्या वो निर्दोष व्यक्ति को थाने में हाजिरी के लिए बुलाते हैं? निश्चित रूप से नहीं। जो बड़े बदमाश हैं, जिन पे बड़े अपराध करने का कोई ना कोई आरोप सिद्ध हुआ है या शंका है कि वो दंगा कर सकते हैं, वो कहीं अपराध कर सकते हैं, ऐसे बड़े अपराधियों को थाने में हाजिरी लगाने की जिम्मेदारी दी जाती है। और यदि हाजिरी जो थाने में हाजिरी का दिन तय हुआ है या टाइम तय हुआ है, अगर वो नहीं आता तो इसको जो है पुलिस संज्ञान लेती है और उसकी गिरफ्तारी होती है इसी आधार पर। तो नवाब मलिक जी, इसको आप निर्दोष कहकर और समीर वानखेड़े को इसी बेस पे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो मुझे आपकी योग्यता पर फिर कुछ कहना नहीं है। आप कह रहे हो कि सारा केस फर्जी था, मैं तो पहले ही कह रहा था, देखो जमानत मिल गई। अरे भाई, जमानत किसको मिलती है? जमानत केवल दी गई है इसलिए कि केस अभी चालू है, अभी फैसला होना बाकी है, यह निर्णय आप बाद में करना। और नवाब मलिक जी के लिए तो एक बड़ा झटका यह है कि अब एनसीबी ने यह सारा कुछ देखते हुए, क्योंकि ये जो आर्यन खान है इसका तार विदेशों से जुड़ता दिख रहा है, यह केस एनआईए को ट्रांसफर कर दिया है। और एनआईए का मतलब है आतंकवादी, और आतंकवादी का मतलब है जिंदगी भर जेल। तो आप ये स्वागत कर रहे थे, तो जिस तरह से कश्मीर में आतंकवादी अगर कोई जेल में बंद हो और जब वो छूटे, तो हमने देखा है कश्मीर में किस तरह से उसका स्वागत करते हैं। तो इस देश में कुछ लोग हैं जो आतंकवादियों का भी स्वागत करते हैं। इस देश में कुछ लोग हैं जो बलात्कारी जब जेल से छूटते हैं उनका भी स्वागत करते हैं। इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो देशद्रोहियों के स्वागत में भी माला लेकर खड़े होते हैं जेल के बाहर। ऐसे मूर्ख और अपराधियों का साथ देने वाले लोगों में यदि इस देश में कभी कोई मंत्री या कोई लोग शामिल हो रहे हैं, उसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। उनके शकल को देश पहचाने के वो कौन लोग हैं कि एक ड्रग लेने वाले, एक ड्रग बेचने वाले, और जो पिछले 3-4 साल से ड्रग ले रहा हो, ऐसा व्यक्ति यदि जेल से छूटकर आता है तो इसमें ऐसा स्वागत करने की कहां से बात हो गई जैसे बड़ा क्रांतिकारी। ओहो, आर्यन खान गए थे भाई, उन्होंने 10 आतंकवादी मार गिराए थे बॉर्डर पे, बड़ी बहादुरी से लड़े, उनके स्वागत में तो जाओ। कि दुश्मन के देश में पकड़ा गया हो। किस केस में पकड़ा गया आर्यन खान? ड्रग भी कौन सा? प्रतिबंधित ड्रग। और कैसा कि वो उसके साथी पार्टी कर रहे हैं और वो खुद कह रहा है कि आज का नहीं, मेरा तो 18 का चैट है, आज 21 चल रहा है। 3 साल से एक बंदा ड्रग ले रहा है। क्या कहते हैं उसको? हमारी देसी भाषा में कहते हैं नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, इस तरह की संज्ञा देते हैं। और नशेड़ी, गंजेड़ी जो भंगेड़ी कहते हैं, या शराब पीने वाले को शराबी। ऐसे व्यक्ति को तो कोई घर में नहीं बिठाता, अपने पास नहीं बिठाता, कहते हैं नशेड़ी गंजेड़ी, भाग यहां से। लेकिन यहां आर्यन खान को ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है
कि जैसे बड़ा बहादुरी का इनाम करके काम आया है। तो बॉलीवुड में और शाहरुख खान के लिए हो सकता है नशा कारोबार करने वाले, नशा लेने वाले, उनका जो बेटा जिस काम को कर रहा है ड्रग लेना, उसको वो बहादुरी समझते हो। क्योंकि शाहरुख खान तो ऐसा बाप है जो अपने बेटे से ये पहले ही कह रहे थे मैं चाहता हूं मेरा बेटा ड्रग ले। ये वर्ड नहीं बोला उन्होंने कि मैं चाहता हूं मेरा बेटा ड्रग की पार्टी करे और ड्रग बेचे। वो काम बेटे ने अपने आप कर दिया। हालांकि आपको बताएं अभी जांच चल रही है, तो जब जांच चल रही है तो मैं आर्यन खान को यह नहीं कह सकता कि आर्यन खान अपराधी है, आर्यन खान के आतंकवादियों से संबंध है, मैं नहीं कह सकता। अभी जांच करेगी एनआईए या एनसीबी या सीबीआई। लेकिन नवाब मलिक जी, आप भी या कोई व्यक्ति आर्यन खान को यह भी नहीं कह सकता कि आर्यन खान निर्दोष है, आर्यन खान पर केस फर्जी है, आर्यन खान को साजिशन पकड़ा गया है, यह भी नहीं कह सकते। जब अपराधी नहीं कह सकते तो निर्दोष भी कहने का अधिकार इस देश में किसी को नहीं है। और कहीं ना कहीं आपको बता दूं, जैसा कि कानून में है कि यदि न्यायालय के अभी तक फैसला नहीं हुआ है, न्यायालय यदि उसको अभी दोषी मान रहा है और अभी उसको एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगानी है, पासपोर्ट जब्त है। पासपोर्ट जब्त किसका किया जाता है नवाब मलिक जी? पासपोर्ट जब्त ऐसे अपराधी का किया जाता है जिससे अपराध करके भागने का कोर्ट को खतरा हो। तो कोर्ट ने माना है कि यह व्यक्ति खतरनाक है। ये जो भोला सा चेहरा और जिसको बच्चा बता रही है ना जूही चावला, ये 25 साल के बच्चे को बच्चा नहीं समझा कोर्ट ने समझ लिया है कि जो ड्रग ले रहा है, जिसके पास इतनी शख्सियत है कि उसका पिता तो क्रूज खरीद सकता है, तो वो बाहर आकर कुछ भी कर सकता है। और मामला आया भी है। ये जो प्रभाकर सैल ने आरोप लगाया 25 करोड़ का, अभी जांच होनी बाकी है, लेकिन प्रभाकर तो गायब ही हो गया। इतने बड़े बड़े कारनामे मुंबई में हो रहे हैं, इस केस में हो रहे हैं कि आप देखिए कि एनसीबी के अफसर हैं समीर वानखेड़े, उनको ही जेल भेजने की तैयारी कर दी गई है, एफआईआर करा दी गई। और सरकार के मंत्री एडवोकेट बने हुए हैं। इतना बड़ा मामला है। वो कह रहे हैं कि अब बाजी पलट गई है, जो जेल भेजने वाले थे आज वो जेल जाने को तैयार हैं। क्या बात है। मतलब पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है। और इसमें जो लोग आर्यन खान को बच्चा बताकर उसकी सहानुभूति लेना चाहते हैं, उनकी बुद्धि पर मुझे दया आती है। लेकिन इस देश में आपने यह भी देखा कि जो मीडिया है कैसा कैमरे की कवरेज कर रहा था। अब आने वाले हैं, मुझे तो इस शब्द पे ही ऑब्जेक्शन है। कोई एक अपराधी जो अभी आशंका ही सही समझ लो, जेल में बंद है, नशा लेता है, ड्रग वो भी लेता है। मेरे मोहल्ले पड़ोस में, मेरे गांव में कोई अगर नशेड़ी गंजेड़ी हो, शराबी हो, मैं उसको कहूंगा हाँ जी भाई साहब आप आने वाले हैं। अबे आने वाला है, जाने वाला है, ऐसे लोग बोलते हैं बेइज्जती करके। ऐसे आदमी की क्या इज्जत करनी? नशेड़ी गंजेड़ी की कोई इज्जत करता है इस देश में? लेकिन नहीं, अगर वो बॉलीवुड किड है, स्टार किड है, तो साहब पूरा मीडिया उसको ऐसे दिखा रहा था, लाइव कवरेज। बस समझ लो इससे बड़ा स्टार पूरे भारत में कोई नहीं है। तो मीडिया के जरिए उसकी जो पीआर कंपनी है शाहरुख खान की, वो कहीं ना कहीं उसको एक बड़ा नायक के रूप में दिखाकर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस देश में ड्रग के कारोबार को बढ़ा देना चाहता है? इस देश के युवाओं पे इसका क्या असर पड़ेगा? इसका असर यह पड़ेगा कि यदि आपकी जेब में पैसा है, यदि आपके पिता, आपका परिवार पैसे वाला है, तो आप ड्रग लीजिए, आप ड्रग की पार्टी करिए, और उसके बाद यदि कोई संस्था आपको पकड़ लेगी तो उस पर सवाल उठाइए। और जब आप छूटेंगे जमानत पे जेल से, तो आपका स्वागत किया जाएगा। आप तो पहले से भी हीरो हो गए। मैं इस आर्यन खान को जानता नहीं था सच में। ऐसे देश में अरबों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो आर्यन खान को ठीक से नहीं पहचानते थे कि शाहरुख खान का बेटा कौन। लेकिन अब सबको जनवा दिया गया है मीडिया के जरिए। मीडिया रोज बता रहा है आर्यन खान ने आज रोटी नहीं खाई, आज रोटी खाई, आज पोटी हुई, आज पोटी नहीं हुई। क्या ड्रामे हैं इस देश में। मीडिया के पास और कोई काम नहीं है। इस देश की कितनी समस्या है। चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पे हमला करने के लिए तैयार बैठा है। वहां हमारे सैनिक -40 डिग्री टेम्परेचर में जो जवान है सेना के, वो देश की रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात पहरा दे रहे हैं। कोई मीडिया वाले में हिम्मत है वहां जाके दिखाए कि देखिए हमारे देश के ये हैं जवान, ये है हमारे देश के आदर्श। -40 डिग्री टेम्परेचर में देश की सीमा पर देश के दुश्मनों की आंख में आंख डालकर बात करने के लिए -40 डिग्री टेम्परेचर में बिना रोटी खाए, बिना पोटी जाए यहां बैठे हैं। यह है खबर।
लेकिन खबर चला रहे हैं उस नशेड़ी गंजेड़ी की जो जेल में बंद है। आज रोटी खाई, आज रोटी नहीं खाई। आर्यन खान आज आरती में शामिल हुए, आज उन्होंने ये कह दिया कि वो तो बाहर आके संन्यास ग्रहण कर लेंगे, बड़े धार्मिक व्यक्ति बनेंगे। किस तरह के ड्रामेबाजी हैं ये। मीडिया को शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर कि हम क्या इस कदर इतने नीचे गिर गए कि हमारा आदर्श, हमारी रिपोर्टिंग की जगह कौन सी बनेगी। अगर आपको बॉलीवुड की टीआरपी से काम चलाना है तो चलाइए। अरे बॉलीवुड में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर आप खबर चला सकते हो। कंगना रनौत के ऊपर कोई खबर चलाता है? नहीं चलाता, क्योंकि कंगना रनौत आपके लिए टीआरपी का मैटर नहीं है, टीआरपी का मटेरियल नहीं है। तो ऐसा मटेरियल बनाओगे, ऐसे मीडिया का भी बहिष्कार करना है जो ऐसे नशेड़ी गंजेड़ियों का गुणगान करते हो। ऐसे चैनल देखने बंद कर दो, उनकी टीआरपी धड़ाम से आएगी, उन्हें पता लगेगा इस देश में नशेड़ी गंजेड़ी आदर्श है या हमारे देश की सीमा पर बैठा हुआ एक सैनिक आदर्श है हमारे लिए। तो हमारे देश का जो सेना का, हमारे देश के युवाओं का जो आदर्श है वो नीरज चोपड़ा है। हमारे देश का जो आदर्श है वो सीमा पर बैठा हुआ जवान है, ना कि नशेड़ी गंजेड़ी। वंदे मातरम।